तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि दिए गए यौगिकों में से SN1, ये SN मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अभिक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तीन चार ऑप्शन में से चार यौगिक दिए हुए, मान लीजिए कि चार यौगिक दिए हुए हैं। इन चार यौगिकों में से सबसे उपयुक्त या कह लो कि सबसे अच्छी एशन रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह किसमें अच्छी होगी? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एथिल क्लोराइड है, दूसरे में है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, और सी में है, तीसरे में दिया है बेंजल क्लोराइड है, और चौथे में दिया है बेन हाइड्रिक क्लोराइड है। तो मतलब इस तरह से चार दिए हैं, बेंजहाइड्रिल क्लोराइड और बेंजल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और क्या दिया है? एथिल क्लोराइड। तो इनमें से सबसे अच्छी हाईएस्ट उपयुक्त दर से किसमें SN1 रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी अभिक्रम को जितने भी यौगिक दिए हैं सब में SN रिएक्शन होती है और होगी। ठीक है, बस डिटरमाइन क्या करना है कि किसमें बहुत ही अच्छे हाई स्पीड से होगी SN1 रिएक्शन, ये आपको डिस्टिंग यूज करना है। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन लेते हैं इस क्रिया का। तो पहले तो मैं इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो थ्योरी को बता देता हूं कि SN1 अभिक्रिया दो प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़े होंगे 12th में, SN1 टाइप और SN2 टाइप। तो उसमें से SN1 अभिक्रिया के लिए बोला जा रहा है अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों जो भाग ले रहे हैं SN या SN2 अभिक्रिया में, अभिकर्मकों से बने कार्बोकेटायन धनात्मक आयन जो बनते हैं रिएक्शन के दौरान, कार्बोकेटायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। जो अभिक्रिया की दर है SN वो किसके समानुपाती होती है? अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है रिएजेंट उससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन होता है, पॉजिटिव आयन बनता है कार्बोकेटायन, उसके स्थायित्व के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि सभी कार्बोकेटायन का स्थायित्व एक नहीं होता है, समान नहीं होता है। तो इस बात पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें ये तो फर्स्ट हो गया। और शार्ट ट्रिक में आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि एलिफैटिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व एरोमेटिक कार्बोकेटायन से कम होता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक जो स्टेबलाइज होते हैं कौन होते हैं?
एरोमेटिक होते हैं। तो इन दो बिंदुओं की सहायता से अब आप इजिली कौन सा सबसे उपयुक्त होगा इनमें से ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एथिल अल्कोहल CH3 CH2 एंड Cl। जब हेट्रोलाइटिक इसका क्लीवेज होगा इससे बनेगा CH3 CH2 प्लस चार्ज हो जाएगा। ये दोनों के बीच में जो C और Cl के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला जाएगा और यहाँ पर बनेगा क्या है एथिल कार्बो केटाइन। ठीक है, और ये कौन सा होता है, ये एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक, क्योंकि ये किससे बन रहा है एथिल अल्कोहल से, क्लोरोएथेन से, तो इसलिए इसका जो केटायन होगा वो क्या होगा एलिफेटिक कहा जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो बनेगा वो बनेगा दूसरे नंबर पे है ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसके विदलन से हेट्रोलिटिक विदलन से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा क्या C। ठीक है, ये भी एलिफेटिक है। अब इन दो एलिफेटिक में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी इन दोनों को निकाल लो, अलग अलग स्टेबिलिटी स्थायित्व का जो ये होगा सीक्वेंस वो होगी क्या होगी कि CH3 थ्राइज प्लस इज ग्रेटर देन CH3 CH2। ठीक, इन कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होगी उनका जो सीक्वेंस होगा इस तरह से होगा। कहने का मतलब टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द एथिल कार्बोकेटायन। ये दो हो गए। अब तीसरा जो है, तीसरा इसको आप देख के भी ऐसा कर सकते हैं, इतना फ्रैंक CH2 एंड Cl। तो ये जब बनेगा, ये जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये बनेगा CH3 एंड CH2 प्लस एरोमेटिक है ये कार्बोकेटायन। ठीक है, और फोर्थ में दिया है C6H5 ट्वाइस CH एंड Cl बेंज हाइड्रिल क्लोराइड। यहाँ पर बनेगा C6H5 CH, जे कार्बोकेटायन बनेगा। तो इनमें से चूंकि इसमें एक बेंजीन रिंग है, इसमें दो बेंजीन रिंग है, इसमें कम रिजोनेंस होगा, इसमें अधिक रिजोनेंस होगा, जिसके कारण कि इसकी स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी C6H5 ट्वाइस C प्लस इज ग्रेटर देन C6H5 CH2। इस तरह से इनका सीक्वेंस होगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाने पर जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा क्या, सीक्वेंस ऑफ स्टेबलाइजेशन, सीक्वेंस ऑफ स्टेबलाइजेशन। ये क्या बनेगा कि C6H5 ट्वाइस CH प्लस is more than C6H5 CH2 plus is more than CH3 thrice C plus is greater than CH3 and CH2। इस तरह से ये होंगे। तो सबसे उपयुक्त, सबसे अधिक स्टेबलाइजेशन किसका है, इसका है, मतलब कि बेंज जो है कार्बोकेटायन इसका है।
तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट ये आएगा C6H5 ट्वाइज CH, ये होगा आंसर। और ये कौन सा है, इससे स्कोर्बिकुटाइंस हो रहा है, तो आंसर डी आएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे उपयुक्त जो यौगिक होगा वो क्या होगा, डाइफेनिल, ठीक, बेंजल क्लोराइड है, या फिर बेंज हाइड्रेट क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। ये सबसे उपयुक्त यौगिक होगा SN2F क्रिया के लिए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।